अपने पिछले वीडियो में मैंने इंडियन मीडिया के बारे में बात की थी। मैंने इंडियन मीडिया को भला बुरा कहा था, किस तरह पाकिस्तान के बायकॉट के फैसले के बाद इंडियन मीडिया उछल कूद मचा रहा है, शोर मचा रहा है और इस मुद्दे को बहुत ज्यादा हवा दे रहा है, जिसका पाकिस्तान के लोग फायदा उठा रहे हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तानी मीडिया के बारे में और पाकिस्तानी मीडिया को एक्सपोज करेंगे, किस तरह उनके मन में भारत के प्रति जहर भरा हुआ है और किस तरह वो इस वक्त भारत को गालियां दे रहे हैं, भला बुरा कह रहे हैं। हर एक उनका यूट्यूबर, सिर्फ एक या दो को छोड़कर, जिनको मैं रेगुलर देखता हूं, सिर्फ उन दो लोग को छोड़कर बाकी हर कोई भारतीय मीडिया पर इस वक्त पिला पड़ा है। पाकिस्तान के मीडिया वाले हर कोई भारत को भला बुरा, पीसीबी, आईसीसी को, बीसीसीआई को, जय शाह को, मतलब भारत के पीछे पड़े हुए। हर प्रोग्राम में उनको दिन रात उनका भारत के बिना उनका प्रोग्राम नहीं होता, खाना हजम नहीं होता। तो बात करते हैं पाकिस्तानी मीडिया जो है, इस तरह जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं, जो वहां के क्रिकेट पे जो कंटेंट बनाते हैं उनके लोग, किस तरह जब से पीसीबी ने ये डिसीजन लिया है कि हम भारत के खिलाफ मुकाबला नहीं खेलेंगे, तब से वो लोग लगातार भारत को उकसा रहे हैं, भारत को लगातार गालियां दे रहे हैं कि देखिए, आप कहते थे हम कुछ नहीं कर पाएंगे और हमने ये करके दिखा दिया, हमने बायकॉट कर दिया और हमारे इस बायकॉट के फैसले से आपको मिर्ची लग रही है, आप लोग रो रहे हैं। बीसीसीआई को तगड़ा नुकसान हुआ, आईसीसी को तगड़ा नुकसान हुआ, अब हमारे बिना कुछ भी नहीं है। नौमान नियाज, डॉक्टर नौमान नियाज पाकिस्तान के बहुत बड़े जर्नलिस्ट हैं, काफी समय से वो क्रिकेट को कवर करते हैं और पहले पूरा भारत समझता था कि वो बहुत इंटेलेक्चुअल इंसान है, बहुत पढ़े लिखे इंसान है और अच्छी बातें करते हैं, लेकिन इस मुद्दे पर उनका भी दोगला रवैया सामने आ गया। उन्होंने एक बयान दिया, जो बीसीसीआई है वो इतना सहम गया है कि आईसीसी के चेयरमैन जैसा और जियो स्टार के जो मालिक हैं मुकेश अंबानी, उनकी मुंबई में एक मीटिंग हुई है, क्योंकि ब्रॉडकास्टर्स को काफी नुकसान होने वाला है और जियो स्टार टी20 वर्ल्ड कप का प्रसारण कर रहा था। तो मुकेश अंबानी इस नुकसान से बहुत ज्यादा नाराज है और उन्होंने आईसीसी के चेयरमैन जैसा से मुंबई में मीटिंग की है, दोनों हिले हुए हैं। जबकि असलियत यह है कि जैसा जिस वक्त डॉक्टर नौमान नियाज झूठी खबर फैलाकर अपनी जनता को गुमराह कर रहे थे, जो वहां की जनता विश्वास भी कर लेती है कि जैसा ने मुकेश अंबानी से मुलाकात की है पाकिस्तान के बायकॉट के मसले को लेकर, ये लोग डरे हुए हैं। उस वक्त जैसा इटली में बैठे हुए थे और वहां पर जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है उसके साथ मीटिंग कर रहे थे, किस तरह क्रिकेट को ओलंपिक में लाया जाए, किस तरह से क्रिकेट को ओलंपिक में पदार्पण करवाया जाए, मतलब ओलंपिक में आने वाला है क्रिकेट, तो उसको लेकर उनकी मीटिंग चल रही थी। और जैसा कि बात का जो पर्दाफाश है वो भारतीय मीडिया चैनल्स ने ही कर दिया। कई सारे जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है स्पोर्ट्स के, उन्होंने ही उसी वक्त ट्वीट करके बता दिया कि इस वक्त जैसा इटली में है और इसके बाद में वहां से इंस्टाग्राम पोस्ट भी आ गया आईसीसी की तरफ से। आईसीसी की तरफ से जैसा कि ये पोस्ट भी आ गई कि जैसा इस वक्त इटली में थे, वो ना दुबई में थे ना मुंबई में थे, इटली में थे और ओलंपिक कमेटी के साथ क्रिकेट को लेकर मीटिंग कर रहे थे। तो डॉक्टर नौमान नियाज एक्सपोज हो गए पूरी तरह से। वो ये झूठी खबर फैला रहे थे कि मुकेश अंबानी और जय शाह की मुलाकात हुई, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अब सोचिए, मुकेश अंबानी जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में गिने जाते हैं, उन्हें एक इंडिया पाकिस्तान मैच से इतना फर्क पड़ जाएगा कि वो जय शाह के साथ मीटिंग करने लगेंगे। आप सोच लीजिए, मतलब किस लेवल का इनका सोच है पाकिस्तानियों का, किस लेवल का इतना छोटी सोच रखते हैं। आपके लिए मायने रखता होगा, आपके बिजनेसमैन के लिए मायने रखता होगा इंडिया पाकिस्तान का मैच। मुकेश अंबानी जैसे बड़े बिजनेसमैन, उसके हजारों बिजनेस हैं, इससे नहीं उससे, उससे नहीं उससे, अगर एक कोना झाड़ दे तो इतना पैसा निकल आएगा उसके यहाँ से। पूरे पाकिस्तान को खरीदने की औकात है उसके पास, मुकेश अंबानी के पास। तो आप मुकेश अंबानी के घाटे नुकसान का छोड़ दीजिए। डॉक्टर नौमान नियाज जी, मेरा ये आपको मैसेज है। और एक उनके यूट्यूबर हैं, अरसलान नसीर नाम है उनका, इंग्लैंड में रहते हैं और भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट को लेकर लगातार वीडियो बनाते हैं। उनका एक इस तरह की मानसिकता वाला वीडियो सामने आया है, मतलब उनके इस बयान से पता चलता है कि पाकिस्तानियों का माइंडसेट क्या होता है। हर वक्त वो जिहादी सोच से भरे रहते हैं, किस तरह उनका माइंडसेट हमेशा आतंकवाद वाला रहता है। अरसलान नसीर ने अपने वीडियो में कहा कि शुक्र मनाओ कि आईसीसी का ऑफिस दुबई में है, अगर इंडिया में होता तो कब का हम उड़ा दिए होते बम बम गिरा के। ये उनके यूट्यूबर, पाकिस्तानी यूट्यूबर का बयान है। अब आप सोच लीजिए
किस तरह की नफरत इनके दिलों में भारत के प्रति बैठ गई है। और मैं अभी भी कहूंगा कि इनके बायकॉट करने से भारतीय टीम को कुछ नुकसान नहीं होने वाला है, बीसीसीआई को कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला। बीसीसीआई के पास बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन इस बायकॉट के बहाने जो लोग भारत पाकिस्तान के बीच अमन की बात करते थे, शांति की बात करते थे, सुलह की बात करते थे, उनकी मानसिकता सामने आ गई है। पीसीबी ने एक कदम क्या उठाया कि हम भारत खिलाफ मैच नहीं खेलेंगे, उसके बाद इनके असली रंग सामने आ गए हैं हर एक यूट्यूबर के। कोई कह रहा है भारत को मिर्ची लगी, कोई कह रहा है आईसीसी को बम से उड़ा देंगे, कोई कह रहा है जैसा सहम गए, मुकेश अंबानी करप्ट हो गए, दिवालिया हो गए हैं। इस तरह की बचकानी बातें वहां की जा रही है, वहां की जनता मान भी लेती है, क्योंकि जिस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने झूठी अफवाह फैलाई थी कि हमने पहले कहा 5 प्लेन, पहले फिर कहा 6, फिर 7, फिर 8, फिर 6, कभी 7, मतलब खुद पता नहीं कितने प्लेन गिराए थे और ये दावे करते रहे, क्योंकि कोई प्लेन गिरा ही नहीं था। तो जो मर्जी अंक ले लेते हैं, जो दिमाग में आ जाता है वही बता देते हैं, और लोग उनकी बेवकूफ कौम मान भी लेती है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग हैं नहीं। पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोगों की तादाद बहुत कम है, तो इसी वजह से जो उन्हें बताया जाता है, कुछ इंटेलेक्चुअल लोग, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल लोग जो कुछ कहते हैं वही वो मान लेते हैं और उस पर लोग विश्वास कर लेते हैं। तो ये कुछ मैंने एग्जाम्पल दिए थे आपको कि पाकिस्तानी मीडिया में किस तरह का हेटर चल रहा है, क्योंकि इनको भी पता है कि क्रिकेट के मैदान में हो या जंग के मैदान में हम इंडिया से जीत नहीं सकते हैं। जंग के मैदान में 71 से लेकर 65 से लेकर हर बार हारे हैं, 99 हो या हालिया ऑपरेशन सिंदूर हो, हर बार आ रहे हैं। 11 एयरबेस उड़वाकर भी खुद को जीता हुआ बता रहे हैं। और पिछले साल 3 बार एशिया कप में इन्हें हार मिली, 3 बार आए, तीनों बार मार पड़ी। तो अब एक ये मतलब बैकडोर से कि हाँ चलो हम नहीं खेलेंगे, उसी को अपनी जीत बता रहे हैं, क्योंकि इनके पास सेलिब्रेट करने के लिए कुछ है ही नहीं। अगर आप देखें तो पाकिस्तान के पास क्रिकेट के अलावा और क्या है सेलिब्रेट करने के लिए। भारत के पास देखें तो बैडमिंटन में कई सारे बड़े खिलाड़ी हैं, पीवी सिंधु हो गई, लक्ष्य सेन हो गए, श्रीकांत किदम्बी हो गए, सात्विक साईराज और रंकी रेड्डी। और बैडमिंटन हो गया, भारत के पास कबड्डी का अपना लीग होता है, बैडमिंटन का लीग होता है, रेसलिंग का लीग होता है, प्रो पंजा लीग होता है, फुटबॉल का लीग फिर से शुरू होने जा रहा है, इंडियन सुपर लीग। तो भारत के पास सेलिब्रेट करने के लिए कई तरह की लीग होती हैं। वुमेन्स प्रीमियर लीग का आज फाइनल है, लेकिन पाकिस्तान के पास क्या है? और क्रिकेट में भी वो भारत से हार जा रहे हैं, तो उनके पास ले दे के खुशियां मनाने के लिए क्रिकेट था। क्रिकेट में भी वो भारत से लगातार हार रहे हैं, ना तो कोई आईसीसी ट्रॉफी जीत पा रहे हैं, ना कोई एशिया कप जीत पा रहे हैं, टीम इंडिया से भी हार मिल रही है। तो उनके पास कुछ सेलिब्रेट करने के लिए बचा नहीं है, किस बात पर खुशियां मनाए। तो कुछ नहीं मिला तो चलो मोहसिन नकवी ने एक फैसला ले लिया कि हम भारत खिलाफ में उसी में खुश हो लेते हैं। पाकिस्तान की देखिए माइंडसेट, मतलब सोच क्या है, मतलब उनकी छोटी सोच आप अंदाजा लगा दीजिए कि हैप्पीनेस इंडेक्स में ये लोग इतने ऊपर क्यों है कि कुछ नहीं मिला तो इसी बात में खुश हो गए, भारत को भला बुरा। कितने दिन आप भारत को ट्रोल करेंगे? 8 दिन 10 दिन, इसके बाद आपका क्या होगा? कुछ आपको भी अभी से इस पर सोचना शुरू कर देना चाहिए। टीम इंडिया लगातार ट्रॉफी पर ट्रॉफी जीत रही है, बीसीसीआई के पास पैसे आ रहे हैं, भारत का कुछ नहीं बिगड़ने वाला है इस बायकॉट से, जितना आप सोच रहे हैं, जितना आप अंदाजा लगा रहे हैं। क्योंकि जो होगा आगे वो जब आपको पता चलेगा ना, तब आप अफसोस करेंगे, तब आपके पास कुछ कहने को रह नहीं जाएगा। तो ये थी पाकिस्तान मीडिया, किस तरह से भारत के प्रति उनका नफरत सामने आ गया। और मैं भारत के लोगों से अपील करना चाहूंगा, जो भी इनके अभी तक वीडियो देखते आए थे वो सब बंद कर दे देखना। ये लोग का भले ही भारत का मैचों के बारे में बयान करे, भारतीय टीम की तारीफ करके, क्योंकि इनको पता है कि भारत के मैचों के जिक्र किए बिना हमारा यूट्यूब नहीं चलने वाला है। जब तक हम भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ नहीं करेंगे, जब तक कुछ करेंगे नहीं, भारत के बारे में बात नहीं करेंगे, तब तक हमारा चैनल नहीं चलेगा। इसलिए वो इस बारे में बात करते हैं, लेकिन दिल ही दिल में इनके मन में बहुत नफरत है भारतीयों के प्रति, ये आप जान लीजिए। इसी वजह से इनका यूट्यूब चैनल अभी सब्सक्राइब किए तो उसको अनसब्सक्राइब कर दीजिए और सारी चीजें बंद कर दीजिए। भारत में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं कंज्यूम करने के लिए। अगर आपको देखना है ये कंटेंट, तो भारत में बहुत अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, बहुत अच्छे यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छे जो जर्नलिस्ट हैं जो कंटेंट बनाते हैं बेहतरीन, उनको आप देखिए, उनको प्रमोट करिए। इन सबको छोड़ दीजिए कि ये क्या कहते हैं क्या नहीं, इन सबको भौंकने दीजिए, क्योंकि जब इनका चैनल नहीं चलेगा ना तो ये अपनी औकात पे आ जाएंगे।